बहुत शुक्रिया सर। कोशिश करूंगा कि सर मैं ऐसी कोई बात ना दोहराऊं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। सर ये परसों एक दिलखराश अंदोनाक वाक़े की जैसे ही खबर मिली, आप यकीन जानिए कि अल्लाह जानता है उससे एक रोज़ पहले असर की नमाज पे हम साथ थे। अक्सर वो हमारे इमाम रहते थे, हम उनके मुक्तदी। तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ देने वाली और ख़बरें इस ज़िंदगी में सुनते आए हैं, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन वाकई एक मिनट के लिए अंधेरा सा छा गया और समझ में नहीं आता था कि एक ऐसे शख्स की महरूमी को किस तरह से अल्फाजों की शक्ल दी जाए, जो एक दोस्त भी, जो एक साथी भी गुज़िश्ता 5 साल से, चाहे वो बेंचेस हों या ये बेंचेस हों, एक साफ गो, पुरईसार, सादा और बहादुर साथी। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिनकी सिफात बयान करते हुए शायद आपके अल्फाज आपका साथ छोड़ते जाते हैं। तकाजा तो ये है कि सबसे पहले हम उनके लवाहिकीन अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार करें और फिर उस जय्यद आलिम से महरूम होने पर उनकी जमात को भी हम अपनी हमदर्दी का एहसास दिलाएं कि जी मुफ्ती साहब सिर्फ आपका असासा, आपका कीमती सरमाया नहीं, बल्कि हम सब के कीमती सरमाया थे। मुफ्ती साहब से कैबिनेट हो या निजी तौर पर, अगर हम कैबिनेट से बाहर असेंबली में 4 साल तो वहाँ गुजर गए, बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। मैं समझता हूँ सर कि जो हज का जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, तो मेरे कुछ जानने वाले रिश्तेदार जब ये खबर आई तो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो जैसे ये खबर मैंने उनको सुनाई तो उनका मुफ्ती साहब से वो ताल्लुक़ नहीं था बखुदा जो हमारा था या मेरा है या सेवान का या पार्लियामेंट या कैबिनेट का। तो वहाँ बैठे मेरे एक जानने वाले शख्स ने उस तरह का इज़हार किया कि जिस तरह के उनका कोई सगा भाई या दोस्त। उसने कहा यार इन्होंने तो हमारी खुद खिदमत की पिछले साल हज पे। वो आम आदमियों के दरमियान बतौर वजीर नहीं बल्कि खिदमतगार उस हज में घूमते रहे। हर एक की मिजाज पुरसी, कोई ज़रूरत, कोई तकलीफ वो खुद मालूम करते रहे। वो आम हाजियों में गुले मिले रहे और जो लोग बड़ा महंगा और वीआईपी हज करते हैं उन पर वो पाकिस्तानियों का आम हज जो है वो ज्यादा बेहतर साबित करके दिखाया। और उन्होंने ये बताया कि इंसान कोशिश करे तो सब कुछ जायज। बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूंकि हमारे लीडर ऑफ हाउस हैं, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि मुफ्ती साहब बड़े सादा इंसान थे और साफ गो भी थे। और किसी हद तक मैं अपनी जाती तौर पे कहूंगा हमारी भी हिमायत थी उनको। सर बात ये थी कि मुफ्ती साहब, जब असल बात की तरफ मैं आना चाहूंगा कि सर हमने कोशिश की, वाकई इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है और किस लिए क्यों है सब जानते हैं। हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे, उसका जिक्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। लेकिन सर मैं कभी भी इस हक में नहीं रहता, ठीक है मैं अपने आप को सिंगल आउट कर रहा हूं, कि अगर आप उसकी 2011 की लैंड क्रूजर लेके आप उसको 13 सीसी जो गाड़ी दे रहे हैं, वो जो चिपक गई उसके साथ, वो गाड़ी तो, ये जो पाकिस्तान मेड गाड़ियां हैं इनका तो बलून भी नहीं खुलता और इसको तो साइकिल टक्कर मारे तो ये उलट जाती है। तो ये जो आपने 2011 की लैंड क्रूजर लेके सबसे ऑस्टेरिटी ये खड़ी कर दी, तो ये खड़े खड़े खराब होती रहे और ये वजीर इस तरह मरते रहे। एक अगर उसके पीछे स्क्वाड होता तो इसको इज्जत से अस्पताल तो ले जाता। उसको थ्रेट भी थे, सबको हैं,
हमने हम वो नहीं जो तालिबान को पनाह दे रहे हैं, हमें तो थ्रेट होंगे। हम हॉस्टिलिटी करना चाहते हैं, हम इस कौम के गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जब हम सब किसी को कहते हैं कि हमारी तनख्वाह 1,68,000 रुपए, तो आपके मुस्कुरा के मानी खैज मुस्कुराहट से नहीं देखता कि यार इसको देखो, इनको देखो, ये कह रहे हैं हमारी तनख्वाह 1,68,000 है। इस हाउस में मौजूद मेंबरान और वजीरों के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पीकर साहब जिनकी तनख्वाह हमसे ज्यादा है। तो मुफ्ती क्यों ना कहता कि जी गुजारा नहीं होता, और आप 1,68,000 क्लर्क का गुजारा नहीं होता, ग्रेड 2 ऑफिसर का गुजारा नहीं होता, आप कहते हैं मिनिस्टर को 1,68,000 में गुजारा करो, गाड़ी भी दे दो, स्क्वाड भी दे दो, जी हॉस्टिलिटी। अब मुफ्ती साहब की तरह के पास मेरी तरह कोई लैंड क्रूजर 2020 की या मर्सिडीज तो नहीं खड़ी थी कि आपकी 2011 की वो लैंड क्रूजर वापस करके दूसरे दिन 2022 की लैंड क्रूजर में या 500 ACL मर्सिडीज में आ जाते कि जनाब आपने गाड़ी ले ली, मैं ये ऑस्टेरिटी कर रहा हूं ना, 2011 की लैंड क्रूजर वापस, मैं मर्सिडीज या लैंड क्रूजर में या रेंज रोवर में आ गया। तो उन्होंने ठीक कहा, और ये सोचने का मकाम है हमारे लिए कि हम जिस चीज को ऑस्टेरिटी कह रहे हैं वो कहीं हॉस्टेलिटी से हटकर कुछ और तो नहीं बन रही। अभी हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बीबी शाजिया मरी मेरे साथ, आबिद भैयो मेरे साथ, हम 12 बजे की फ्लाइट हमारी कैंसिल, 1 बजे की फ्लाइट से हम आ रहे थे, तो अचानक हम तीनों परेशान हो गए कि 25-30 आदमी आए, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। हमने कहा खुदा खैर करे क्या हो गया है। फिर पता चला जी हटो हटो कोई आ रहा है। तो हमने कहा कि अल्लाह खैर करे। तो मैंने जब देखा तो वो आरिफ अलवी भी नहीं था और मियां साहब तो यहां पे थे, मेरा सदर और वजीर आजम तो वो नहीं था। ये इतनी हड़बोंग किस लिए थी कि कुछ भी है जैसे तैसे हैं, अल्लाह ने वफाकी वजीर बनाया है, अवाम ने मुंतखब किया, धक्के पड़ रहे हैं, हटो ये वो, और उसके बाद जी कोई शख्स आए। तो मैं, बीबी शाजिया बैठी है और आबिद, हम कह रहे थे यार ये कौन है, हमारे मुल्क का सदर वजीर आजम तो नहीं है। तो मैंने समझा शायद श्रीलंका का है, इसने बोला नहीं इंडिया का है, पता नहीं कहां का है ये, लगता तो प्रोटोकॉल का सदर वजीर आजम से नहीं कम नहीं था। वो फिर हमें धक्के धुके उसको बिठाया गया। फिर हमने पूछा कि भाई ये साहब कौन है, डरते डरते हमने, उन्होंने कहा ये डीजी साहब है, ये डीजी साहब है, खुदा की कसम। तो डीजी ASF। मैंने बोला ये डीजी है, बोला, मैंने कहा हमें धक्के क्यों मार रहे हो, बोला ये डीजी है भाई। अच्छा, फिर ये एयरपोर्ट पे अभी भी 10 मिनट पहले, आधा घंटा पे, अब जब हम एयरपोर्ट पे उतरे, हटो हटो हटो, भाई क्या हो गया, वो दौड़ते हुए सर 4, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर संदूक लगा हुआ है ना, AC 2 गाड़ियां और एंटीना लगे हुए, 5-6 गाड़ियां उसके अलावा आगे, 3-4 आगे, हटो हटो, वो उसमें गाड़ी बिठा, ये पूटा टू। मैंने कहा यार खुदा बचाए, अभी क्या करे आदमी। वो मैं, शाजिया और आबिद, हम लोग परेशान हुए, एयरपोर्ट पे खड़े हुए डरे हुए कि यार ये चला जाए, अल्लाह करे कोई हम लोग को गोली वोली ना मार दे। तो ये क्या अभी, और हमारा वजीर बेचारा इस चौक में लावारिस, एक कांस्टेबल उसके साथ नहीं जो उसकी लाश को इज्जत से उठाता। वो जो वहां पे पुलिस वाले हैं, खुदा की कसम उन्होंने पॉली क्लिनिक में ये बयान दिया कि हमें तो पता ही नहीं था ये वजीर, हम तो रोड से उठा के लाए। आप क्या कर रहे हैं ऑस्टेरिटी के नाम पे। ये आपके जज 20-20, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपके आईन को तोड़ रहे हैं, आपके जर्नल गोल्फ खेल रहे हैं 50-50, 20-20 पता नहीं कितने लाख, और आप 1,60,000 और मुफ्ती रोड पे मरा हुआ पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। पॉलिटिशियन बुरे हैं। अगर हम हकीकत का सामना नहीं कर सकते तो सच का सामना करना पड़ेगा हमें। अगर हम अपने लिए सच नहीं बोलेंगे तो हम आवाम के लिए सच नहीं बोल सकते। ये झूठ है, ये दिखावा है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये झूठ और दिखावा बंद किया जाए। जनाब आला, कितना सराहा गया आपको। हमने आवाम के साथ उनके दुख में शामिल होने की कोशिश तो की, करेंगे भी, लेकिन जनाब आला ये कोई तरीका नहीं होता। खुदा के वास्ते, मुफ्ती साहब का दुख हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर उनका दुख बहुत कुछ हमें सिखाता भी है, देखो इन ब्यूरोक्रेसी को, देखो इन जजों को, जर्नलों को, और फिर आप कितना भी बोलो 1,60,000 68,000 तनख्वाह है, लोग हंसते बोला इसको देखो। तो ऐसा ना करें, लोगों को प्रोटेक्ट करें।
हम अवाम के गम में शरीक हैं, हम तो 24 घंटा अवाम की अब मुफ्ती साहब कहां जा रहे थे कोई पता है? वो अपने दफ्तर जा रहे थे आफ्टर तरावी। जिस तरह उन्होंने बताया कि हज के लिए वो 20-20, 18-18 घंटे काम करता था, वो रात को अपने दफ्तर जा रहा था। उसके लिए कोई तो सहूलत होती। इस इबादत गुजार दरवेश मनिश इंसान के लिए मेरी उनसे बड़ी कुर्बत थी, बड़ी बातें, और वो लोगों को भी बात करनी होगी। मैं अक्सर उनसे कहता मुफ्ती साहब ये खाते हैं वो खाते हैं, क्या खैर खबर है? तो उनका एक जवाब होता था जो एक लफ्जों में मुझे आ रहा है कि अच्छी गुजर रही है, दिले खुद कफील से, लंगर से रोटी लेता हूं पानी सबील से। तो वो इस तरह के आदमी, लंगर से रोटी और पानी सबील से, और उनकी अच्छी भी गुजरती थी। खुदा ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और यकीनन ऐसा साफ गो, हिम्मत वाला, इंतहाई ईमानदार, इबादत गुजार शख्स, यकीनन मेरा परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ करे और उसके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। मैं ताज़ियत करूँगा उसके घर वालों से, उनकी जमात से, और ये अपील करूँगा सर कि हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, हमें दिखावा पसंद नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जनाब अब्दुल्ला।